Hello students. So in the part 1 video of opportunity cost, I have already explained to you the meaning of opportunity cost, in which the pedagogy was storytelling. So opportunity cost is the value of the next best alternative foregone. पार्ट 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट्स अ ट्रेड ऑफ, मतलब ईदर दिस और दैट. मतलब हम कोई एक ही काम कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास मनी है तो ईदर यू कैन इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस और यू कैन इन्वेस्ट इट इन द स्टॉक मार्केट. तो इसलिए इट्स अ ट्रेड ऑफ. So I am reading this. Every decision involves a trade-off and opportunity cost quantifies, मतलब value of what is given up. जो भी हमने छोड़ दिया है उसकी वैल्यू क्या है वो हमारा opportunity cost हो जाता है. मतलब अगर आपने मनी जो है बैंक में रखा होता, so suppose you are earning 5% interest on that. So if you are now investing it in business, तो बिजनेस में जो पैसा आप लेके आए हैं उसके ऊपर आप 5% इंटरेस्ट जो आपको ऑलरेडी मिल रहा था या मिल सकता था और अब आप उसको छोड़ रहे हैं, फॉरगॉन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी आप ऐड करेंगे कि मैं अपने बिजनेस में 100 रुपए नहीं लेकर आया हूँ, मैं क्या लेके आया हूँ 100 रुपए प्लस 5 रुपीज इंटरेस्ट मुझे ऑलरेडी मिल रहा था. तो 105 रुपीज की वैल्यू आप बिजनेस में लगाएंगे. करेक्ट. और अब आप उस हिसाब से यहाँ से बिजनेस से प्रॉफिट समझेंगे कि मुझे 5 रुपए तो ऑलरेडी हर 100 रुपए पर मिल रहा था बैंक से, इससे ज्यादा मुझे बिजनेस से चाहिए तभी मैं बिजनेस करूं वरना ना करूं. तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए बताता है कि आपको कोई काम करना चाहिए, पैसे को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं. सेकेंड वन, फोकस ऑन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब हमने यहाँ देखा वी हैव मेनी ऑल्टरनेटिव्स. नाउ दीज ऑल्टरनेटिव्स आर लाइक आप बैंक में रख सकते थे पैसा, आप बिजनेस कर सकते थे, आप जो है स्टॉक मार्केट में लगा सकते थे, आप किसी को इंटरेस्ट पर दे सकते थे, ठीक है, आप उससे कोई शॉप खरीद सकते थे आप. सो वी हैव मेनी ऑप्शंस बट व्हाट वी डू, जो हमें बेस्ट लगता है हम वो ऑप्शन कर लेते हैं. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर्स ओनली द वैल्यू ऑफ द सिंगल बेस्ट ऑल्टरनेटिव. मतलब अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैं तो पैसा बिजनेस में लगाऊंगा, तो बिजनेस में अगर लगा दिया तो उसका दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, ईदर दिस और दैट ना. बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया वो मान लीजिए एफडी करना. आपकी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जानकारी के अनुसार जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसकी वैल्यू आप यहाँ पर बोलेंगे कि वो वैल्यू, उतना पैसा जो मैं अर्न कर सकता था एफडी से, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मतलब वो मुझे लॉस हो रहा है ये बिजनेस खोलने की वजह से, उतना पैसा मैं ऑलरेडी छोड़ रहा हूँ, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिजनेस खोलने की. अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है इसका तो वो जरूर देखें, उसमें मैंने 2 स्टोरीज सुनाई है विच क्लियरली विल मेक यू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरीके से लाइफ में हमने क्या छोड़ दिया उस हिसाब से कैलकुलेट होती है. नाउ थर्ड वन इज इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी. यस, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिकली फंडा आया कहाँ से? सो दिस फंडा हैज कम फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी. हमारे पास सब कुछ लाइफ में नहीं हो सकता और ना ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट भी कर दें, बैंक में भी रख लें, बिजनेस भी खोल लें, और हमारे पास टाइम भी एक रिसोर्स है. मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, हम 4 जगह पर अवेलेबल नहीं रह सकते, या तो हम जॉब कर लें या पढ़ाई कर लें या बिजनेस कर लें. तो हमारे पास हर चीज में से फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑप्शन वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. तो एक हमने चुन लिया, एक जो बेस्ट सेकंड बेस्ट हमने छोड़ दिया, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. तो ये स्कैरसिटी के प्रिंसिपल पर ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. तो इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ. 4th पॉइंट ले लेते हैं, उसमें समझा दूंगी. डिसीजन मेकिंग टूल. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली काम कहाँ पर आता है और कैसे यूज होता है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग टूल. मतलब आपको जैसे सपोज अ पर्सन इज हैविंग मनी एंड इज हैविंग 4 प्रोजेक्ट. अब जैसे अंबानीज हैं या कोई बहुत बड़े टाटा बिरला हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, तो उतना बड़ा पैसा, वो बहुत बड़ा अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना होता है किसी प्रोजेक्ट में. तो वेदर दे शुड गो फॉर दिस प्रोजेक्ट और दिस और दिस और दिस, तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं नए बिजनेस खोलने के. तो
कौन सा बेस्ट है वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि अगर मैं इसमें लगाता तो मुझे इतना पैसा मिलता, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको स्मॉल एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज यू हैव अ शॉप, नाउ इन दैट शॉप यू हैव ऑप्शन, ईदर यू कैन गिव इट ऑन रेंट। इफ यू हैव गिवन दैट शॉप ऑन रेंट, तो शॉप का सपोज रेंट ही आपको 20,000 रुपीज आ गया है, आ रहा है, आ सकता है, करेक्ट। बट यू, अब इसके अलावा आप जॉब भी कर सकते हैं। जॉब में आपको मिल रहा है मान लीजिए 30,000, सो आपकी इनकम टोटल हो सकती है 50,000 रुपीज पर मंथ। बट नाउ यू हैव थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब उस बिजनेस में आपने जो शॉप का रेंट है 20,000 रुपीज दैट यू आर सैक्रिफाइसिंग, प्लस जॉब जो आप 30,000 कर सकते थे, सो टोटल 50,000 रुपीज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आपकी लाइफ में दो ही ऑप्शन थे कि आप जॉब कर लेते और या फिर बिजनेस कर लेते, और जॉब करते तो शॉप को रेंट पे देते। अब आपने बिजनेस किया तो अनटिल अनलेस यू आर अर्निंग 50,001 रुपी, जब तक आपको एटलीस्ट 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिल रहा, आपको ये बिजनेस नहीं करना। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब आपको ये डिसीजन मेकिंग टूल की तरह काम करता है, दैट इट हेल्प्स द रैशनल मैन टू डिसाइड कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें, कैसे खर्च करें, कहाँ लगाएं, विच ऑप्शन इज बेस्ट। जो आप छोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू आप से, जो जिसको आप चुन रहे हैं, कॉस्ट को उसमें शामिल करें। तो 50,000 रुपीज की कैलकुलेशन बिजनेस खोलते वक्त वो जरूर करें कि क्या मुझे 50,000 प्लस उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा बिजनेस से, देन ओनली आई शुड गो फॉर बिजनेस, अदरवाइज आई शुड गो फॉर द जॉब। सो इट हेल्प्स इन टेकिंग द डिसीजन। वो पैसों में आपको क्लियरली फायदा या नुकसान बताता है अपॉर्चुनिटी को। वो जो है लेबर इंटेंसिव अपना यूनिट रखें या फिर वो जो है टेक्नोलॉजी या जो है मशीन इंटेंसिव रखें, करेक्ट। तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सो इट विल अगेन कि वो कौन सी टेक्निक यूज करें, टेक्नोलॉजी यूज करें। इस तरीके से बिजनेसेस भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। नाउ कम्स द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? टैक्सेस से, उनकी जो इनकम है देश से। सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। गवर्नमेंट भी तो उस पैसे को कई तरीके से लगा सकती है। इवन हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रन द कंट्री, सिंपली देश को चलाने का खर्चा कर सकती है, या वो जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है गवर्नमेंट भी, या फिर वो जो है देश को आगे बढ़ाने का डेवलपमेंटल खर्चा कर सकती है। तो गवर्नमेंट भी एक ही पैसे को जो आ रहा है टैक्स से, उसको कई तरीके से खर्च करके, कुछ देश आप देखिए कितनी बुरी हालत में है और कुछ देश बहुत तरक्की कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ऑल्सो uses this opportunity cost as a tool. Now let us see some of the examples because before I end the video. So examples हैं, जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में they can either choose a job or college. Many people they like us that they can go to college. So lifelong they are in regret that if I would have gone to college, I could have earned this much. मैं इतना कमा सकता होता अगर मैं कॉलेज गया होता, है ना। क्यों? तो उन्होंने क्या किया, टाइम उनके पास स्कैर्स था, टाइम को उन्होंने काम जॉब में खर्च कर दिया, तो वो कॉलेज नहीं जो है देखते हैं कि क्योंकि मैं कॉलेज चला गया तो मेरे को जॉब मिल रही थी, उतनी इनकम मेरी मैंने छोड़ दी। सो दैट इज देयर पोटेंशियल इनकम इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से पैसे को खर्च कर सकती है, नई रोड्स बनवा सकती है, धन लक्ष्मी योजना, दे कैन गिव मेनी वेलफेयर स्कीम टू द पुअर पीपल, और गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन द एजुकेशन स्कीम्स सो दैट पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हेल्थ केयर पे खर्च कर सकती है, गुड हेल्थ, सो इट इज द डेफिनेटली बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो चला सकती है। सो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी तो वो पैसा यहाँ खर्च हो गया कहीं और, वो पैसा अब नहीं खर्च हो सकता। आपके पास इतना ही पैसा है और आपको खर्च इतनी जगह करना है, तो अब इसको आपने इधर खर्च कर दिया तो आप सेम पैसे को, इतने पैसे को इधर खर्च नहीं कर पाएंगे। देन इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। सो इफ a large firm, if a business invest money in a wrong business, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? दैट बिजनेस जो सही था, सम करेक्ट बिजनेस भी उनके पास आइडिया था जिसमें पैसा लगा देते तो आज कितना कमा रहे होते। और स्टार्टिंग में मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी उससे तो बहुत ही क्लियर हो गया था। सो वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल। आप
कि लाइफ में भी ऐसे इमोशनल वाले डिसीजंस भी आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि मान लीजिए आपके यहाँ शादी है, आपकी बहन की शादी है और उसी समय कोई फेवरेट बैंड की टिकट्स आपको मिली है, बट you cannot remain present at both the places. yes, enjoyment कर लेता या जो है मैरिज अटेंड कर लेता। दूसरा को एग्जांपल देती हूँ, जैसे someone is living in some other country, अब उनकी रियल सिस्टर की, यंगर सिस्टर की शादी है, अब उनका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के लिए मौसी की शादी में जाने के लिए कोई छुट्टी बच्चे को नहीं मिलेगी, एंड द गवर्नमेंट पेज द फी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी कंट्री में गवर्नमेंट पे करती है, तो आप जो है बच्चे का स्कूल मिस नहीं कर सकते अनलेस द चाइल्ड इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो अब आप बोलो मुझे तो इंडिया जाना है शादी के लिए, तो बोलेंगे नहीं। तो अगर आपने 5 दिन की छुट्टी की, सो इट इज अ पनिशमेंट, आप उनके देश में रह रहे हो ना, उनके देश की पनिशमेंट आपको मिलेगी। दोनों पेरेंट्स, दोनों के सैलरी कट जाएगी 5 दिन की, तो टोटल 10 दिन की सैलरी कट जाती है, ठीक है। प्लस जो बच्चे की स्कूल की फीस सरकार पे कर रही है, वो उसका भी कुछ पोर्शन इनको एज अ पनिशमेंट स्कूल को देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ने स्कूल मिस किया है। तो अब टोटल इतना खर्चा प्लस इंडिया आने जाने का खर्चा, सो फाइनली वेरी फ्यू पीपल कम फॉर सच थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्री। दूसरे देश में रहने की ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि आप रिश्तों को ज्यादा नहीं निभा पा रहे। सो देयर आर मेनी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन